हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। चलिए आज की देखते हैं लेट नाइट थॉट में आपके पर्सन के क्या है विचार, क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या है उनके मन में, क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, सोने से पहले क्या ख्याल है आपको लेके, क्या कुछ सोचा है उन्होंने आपको लेके अपनी लाइफ में। तो बस आज हम ये सब कुछ देखने वाले। इस रीडिंग के अंदर जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। ओके, ध्यान रखिएगा क्योंकि सबके लिए रीडिंग की जा रही है। कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ किसी और से रेजोनेट होगा। और था थी पे बिल्कुल मत जाना। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ओके, तो व्यूअर चलिए रीडिंग हम आज के स्टार्ट करते हो, देखते हैं कि क्या है उनके मन में आपको लेके। तो करना क्या है, आपको अपने लेना है पर्सन का नाम। जिस भी पर्सन के लिए आप जानना चाहते हैं उनका नाम लीजिए और देखिए वो जो पर्सन है आपके, वो आपको लेके आज रात क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में। ओके, सो लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं वो पर्सन इनको लेके क्या कुछ सोच रहे हैं, उनके लेट नाइट क्या थॉट है, प्लीज़ वो हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। ओके, 8 of Wands, 5 of Swords, we have the Queen of Wands and the Wheel of Fortune। वर्ल्ड, द वर्ल्ड की एनर्जी है। We have the King of Sword, Hermit, Queen of Sword, King और Queen, and the 5 of Pentacles। बॉटम से हमारे पास है फूल की एनर्जी विद एम्परर, फूल एंड एन एम्परर। ओके, सबसे पहले कैमरा एडजस्ट करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके व्यूवर्स, सो आई होप आपको सारे कार्ड नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे। चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। अब आज की जो रीडिंग है व्यूवर्स, ये कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन को, आपके पर्सन के साथ में जो चली है उसको ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है, राइट। क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आज आपके पर्सन रादर देन कंपेयरिंग टू फ्यूचर और प्रेजेंट, ये पास्ट के बारे में आज ज़्यादा सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है कि जब आपके पर्सन, ठीक है, जब आपके साथ में रिश्ते में रहे, चले, हम सफ़र बन के आपका, तो इनकी लाइफ में ना अनएक्सपेक्टेड तरीके से बहुत कुछ ऐसा था जो कि मतलब हर चीज़ बहुत अच्छी हो रही थी, हर चीज़ मतलब कहते ना यार कि दोनों हाथों में लड्डू हैं। ऐसा सोचा था इतना सा मिलेगा और मिला इतना सारा, ठीक है, यानी उम्मीद से बढ़ के मिलना। और जब आपको चारों तरफ कहीं ना कहीं लाइफ में ऐसा नज़र आता है कि यार सब कुछ बेहतर हो रहा है, बेहतर हो रहा है, बेहतर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जहाँ पे आपको रिलेशनशिप में या फिर अपनी लाइफ के अंदर जो जिसने आपको ज़मीन से उठा के आसमान तक पहुँचाया, जहाँ पर आप इस लायक बन सके कि आप हर चीज़ को अपनी लाइफ में पॉजिटिव होता हुआ, फलता फूलता हुआ देखें, आपके पर्सन ने उस जड़ को पानी देना बंद कर दिया, राइट। ये इनकी रियलिटी फैक्ट है जो यहाँ पे निकल के आ रही है। अब क्या हुआ है कि आपके पर्सन को ना ये कहीं ना कहीं एहसास नहीं था, या फिर इस रिलेशनशिप में हो सकता है, या फिर आपको भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादातर आपके पर्सन के इंटेंशन को ही देख पा रही हूँ क्योंकि हमने रीडिंग उनके लिए की है। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में ना ये मे भी हो सकता है मल्टी टास्किंग पर्सन और मल्टी रिलेशनशिप पर्सन आपके पर्सन हो सकते हैं। कि मतलब आपके साथ में रिश्ता बहुत अच्छे से चल रहा था, बेहतर चल रहा था, और आपके पर्सन ओवर फ्रेंडली, ओवर एक्साइटेड और कहीं ना कहीं टॉकटेटिव टाइप के नेचर की, हर एक से बात करना, हर एक के साथ में ईजिली घुल मिल जाना, ये इनकी हो सकती है। लेकिन इनका जो था ना, ये इनका जो बिहेवियर है, ये कभी भी कमिटेड नहीं रहे हैं किसी भी रिलेशनशिप में, अंदर कर गए भी हैं। तो ये आप ऐसा मत सोचो कि मेरे पर्सन ने सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा किया है, इन्होंने औरों के साथ में भी ऐसा किया है। सेम रिपीट पैटर्न है यहाँ पे, जो ये ही दिखाता है कि आपके पर्सन का नेचर ही जैसे कि बहुत ही ज़्यादा जॉली,
फ्रेंडली, टॉकटेटिव, ओवर एक्साइटेड, समथिंग लाइक कि हर एक से बहुत ही मिलजुल जाना, घुल मिल जाना, ये इनका नेचर है। जैसे कि इमोशन बहुत ज़्यादा थे इनके अंदर, या फिर लोग इनके बिहेवियर पे, ठीक है, जैसे कि बात करना लोगों को बड़ा पसंद आता था आपके पर्सन का। ये आपके पर्सन ऐसे ही थे जैसे कि हर एक को शीशे में उतार लेना, राइट, कि किसी से भी अगर बात करो तो ये सबके राज तो जान लेंगे, लेकिन अपने राज किसी को नहीं देंगे कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, राइट। तो ये मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने ये आपको भी नहीं बताया होगा कि ये किसी और से बात कर रहे हैं, किसी और के साथ में इनका घूमना फिरना है, या फिर और लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे मल्टी रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं महसूस कर पा रही हूँ। अब आपके पर्सन का हो क्या रहा है, अब माइंडसेट यहाँ पे हो रहा है ये कि इनको पास्ट में जो इन्होंने इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाया है, ठीक है, हर एक पर्सन इनके पास में ना बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हुआ है, चाहे वो अगर आपके पर्सन मेल हो या फीमेल हो, लेकिन हर कोई इनकी एक बातों से, इनके वे ऑफ टॉकिंग से, बिहेवियर से, चार्मिंग पर्सनैलिटी से बहुत जल्दी इम्प्रेस हुए हैं। तो हर कोई पर्सन को ये नहीं पता था, ना ही आपको पता था कि ये पर्सन कभी भी किसी के साथ में एक रिश्ते में बंध के नहीं रह सकता है, राइट। इनको हर एक के साथ में ना रिश्ते बनाना बहुत अच्छा लगता है आपके पर्सन को। ये देखो, बात आपको हर्ट भी करेगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं बाय नेचर, बाय डिफ़ॉल्ट कह लो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट कह लो, मैं तो वही कहूँगी मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि कोई भी पर्सन ऐसा खुद से नहीं बनना चाहेगा। जब तक उसकी भावनाएं, उसकी इंद्रियां उसके काबू में ना हो, तब तक वो पर्सन ऐसा ही होता है कि कहते ना बचकाने पने की हरकतें, कुछ लाइक कहते ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये जो पर्सन है आपका, आज ऐसा नज़र आ रहा है कि इसको अपने पास्ट में किए हुए इस तरह के कामों पे बड़ा ही वो लग रहा है कि यार मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मुझसे ये कैसे हो सकता है। जैसे कि आज ये बिल्कुल साधु महात्मा बन चुके हैं और अपने ही किए हुए पास्ट के कर्मास पे अपने ऊपर एक शर्मिंदगी महसूस करें, और उन सब चीज़ों को ये अपनी लाइफ से निकाल फेंकना चाहते हैं जो इन्होंने खुद से कलेक्ट किया है, कलेक्शन बनाया रिश्तों का। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो जिस पर्सन ने खूब सारे रिश्तों को कलेक्शन बनाया, आज वो खुद पछता रहा है, और वो यही अपने आप को आपके सामने साबित करना चाहता है, क्योंकि इसकी इंटेंशन ही आपको लेके आई है कि वो ये दिखा रहा है कि अब चाहे तुम मुझे कितना ही इग्नोर करो, ठीक है, अब चाहे तुम मुझे कितना ही अपनी लाइफ से निकाल फेंको, या फिर मेरी रिस्पेक्ट ना करो, मेरी इज्जत ना समझो, या फिर मेरे प्यार को प्यार ना समझ के तुम वही बचकाने बने वाली हरकतें समझो, क्योंकि आप इनको यही फील कर रहे हो। इनके लिए भी ये पर्सन कभी जैसे कि मेरा हुआ ही नहीं, ये हमेशा से खुद को सेल्फ को मतलब कह सकते ना, हमेशा से प्रोटेक्टिव रखना। अगर कोई प्रॉब्लम भी आई है तो यार तू संभाल ले, मैं पता नहीं कैसे संभालूंगा। अगर ये लड़का है तो भी आपसे बोला होगा, ये लड़की है तो भी, यार मैं तो हैंडल नहीं कर पाऊंगी, अब प्रॉब्लम आ गई, अब तुम ही संभालो, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। मतलब मज़े ये करें और संभालो आप इनकी खिचड़ी रायता जो फैलाया हुआ है। तो अब मैं देख पा रही हूँ कि आपको इनकी जो एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी का जो पैटर्न है वो समझ में आ गया। जब आपको समझ में आ गया तो आप हो गए बड़े स्ट्रिक्ट, आप बड़े रूड हो गए। अब ये जो पर्सन रिवर्स यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अब चाहे तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह हो ना हो, मैं तो बना के रहूँगा या रहूँगी, ठीक है। जिस लाइक मरुस्थल देखा, मरुस्थल जहाँ पे पानी भी नहीं होता, लेकिन वहाँ पे कैक्टस वाले ही सही, लेकिन प्लांट उग जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट जो खुद को सर्वाइव हर एक हार्श कंडीशन में कर लेते हैं, और आपके पर्सन यही कह रहे हैं, चाहे तुम मेरे सामने कितनी ही हार्श सिचुएशन या फिर क्या बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन या फिर शर्तें क्यों ना रख दो, मैं हर एक शर्त में तुम्हारी खरा होके दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगी, राइट। तो ये यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये अपने आप को एक बेहतर वर्जन अपना खुद का बनाने पे वर्क कर रहे हैं। और जब इनको ये एहसास हुआ है ना, तो बहुत ही पेनफुल रहा है इनके लिए, क्योंकि इनको अब लगने लगा है, क्योंकि जैसे कि मैच्योरिटी में आना, राइट। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो बॉटम से कार्ड आए हैं ये इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। एक ड्रीमर, एक फूल पर्सन जो अब एम्परर बनने जा रहा है अपनी लाइफ के, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा रही है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ संभालने के लिए तैयार है, राइट। तो यहाँ पे वही नज़र आ रहा है कि अब ये हर एक प्रॉब्लम को जो इसने खुद से क्रिएट करी है, चाहे बचकानेपन में, या फिर इसने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, या फिर अपनी लाइफ की महत्व को, या फिर इस रिश्ते के महत्व को नहीं समझा, अब वो समझ पा रहा है।
तो ये कॉम्बिनेशन आना ही ये कहीं ना कहीं यही दर्शाता है, और यहाँ पे जो हमें एनर्जी मिल रही है वो भी यही दिखाती है। ये पर्सन अब कह रहा है कि मैं अब हर एक सिचुएशन में, चाहे सिचुएशन कैसी भी तो मेरे सामने खड़ी कर दो, मैं उस पर खड़ा होके या फिर मतलब अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे प्यार के लायक हूँ या मैं बन चुका हूँ। द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर आई है 5 ऑफ पेंटिकल के साथ में, राइट। अब यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं सबसे पहले आपका पर्सन जो अपना ट्रस्ट खो चुका है, आपकी नज़रों में अपनी वैल्यू गिरा चुका है, या उसको वो वैल्यू मिल नहीं रही है, ठीक है। वो ये कहीं ना कहीं कह रहा है आपसे कि वक्त ने मुझे काफ़ी बदल दिया है और अब मैं इस रिलेशनशिप में एक बेहतर फ्यूचर तलाशता हूँ। जैसे कि वो यही कहने की कोशिश करें कि मुझे अब ये रिश्ता चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप ही एक ऐसे पर्सन है इस पूरे टाइम ड्यूरेशन के अंदर, रिश्ते तो और भी बने हैं लेकिन किसी ने भी इतना वेट नहीं किया, किसी ने भी इनसे इतना दिल नहीं लगाया, ठीक है, कि इनके लिए जैसे कि अपनी ज़िंदगी रोक देना, खुशियाँ रोक देना, खुशियों को जीना भूल जाना, इनके बारे में सोचते रहना, ये किसी ने नहीं किया। आपने इनके ऊपर वर्क किया, ठीक है। आपने इनको एक फूल से, एक मूर्ख से, एक अननोन पर्सन से एक किंग बनाने में आपने इनकी पूरी मदद की है। इनको एक जर्नी में आपने ट्रांसफॉर्म किया है। कहते ना, एक रॉ पत्थर था और आपने उसे तराश तराश के एक मूर्ति बना दी है जिसकी आज वैल्यू बहुत है, ठीक है। आपने एक ऐसा पर्सन बना दिया जिसको अब परफेक्शन समझ में आती है हर जगह, रिश्तों में हो, चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे करियर में हो, प्रोफेशन में हो। अब इनको प्रोफेशन में भी मतलब हर एक जगह पे इनको एक परफेक्शन चाहिए, ठीक है। अब ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहते आपके पर्सन। अब रिस्क क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि इनको पता है कि आप जैसा इनको कोई और मिल नहीं सकता। तो आपकी दी हुई चुनौतियों को ये पर्सन उसको फेस करने के लिए भी तैयार है। आप काफ़ी रफ एंड टफ नज़र आ रहे हो मुझे यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी अपने अंदर स्ट्रांगनेस लेके खड़े हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आप लोग। तो ये मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो बदलाव है इस पर्सन के अंदर, वो तब आया इसको समझ में जब कहीं ना कहीं एक मेच्योरिटी आई, और ये इस तरह के रिलेशनशिप में अब जैसे कि बोर हो गया, या फिर इतने सारे रिलेशनशिप को हैंडल करते करते ये परेशान हो गया। ये खुद से ही हुआ है आपका पर्सन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अब इसको एक ठहराव चाहिए अपनी लाइफ में, एक घर, एक परिवार, एक सुखी परिवार, राइट। तो ये चीज़ें गाइस मुझे नज़र आ रही हैं। चलिए देखते हैं कुछ चैनल मैसेज आपके पर्सन के तरफ से आपके लिए। ओके व्यूअर्स, सो चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए चैनल मैसेज। वैसे कुछ ज़्यादा अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आपके पर्सन के जो माइंडसेट थे वो हम कम्प्लीटली देख ही चुके हैं, लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं कि उनके मन में आपको लेके क्या कन्फेशन है, क्या कहना चाहते हैं वो। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या कहना चाहते हैं वो। यू आर सो अमेजिंग कुक। अच्छा, हाँ देखो किसी के लिए होगा ये बहुत अच्छा खाना बनाते हो आप लोग। आप हो सकता है कि आपका खाना बहुत डिलीशियस हो, बहुत ये मे भी ऐसा हो सकता है कि इनकी इतनी अच्छी कुकिंग स्किल ना हो लेकिन आपकी हो सकती है। कुछ लोग होती है कि फीमेल भी अच्छा नहीं बना पाती, लेकिन कुछ मेल होते हैं ज़बरदस्त खाना बनाते हैं, ठीक है, ऐसा हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितना ही अच्छा बना के दे दो उनको लेकिन तब भी कमी निकाल देते हैं, है ना। हाँ ऐसा होता है। आई गेट हैप्पी वेन एवर आई थिंक ऑफ यू। आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं खुश हो जाते हैं, दिल चीयर अप करता है। उनको लगता है कि यार कोई तो है कि जो मेरे बारे में सोचता है, या फिर मेरे लिए बना है, या फिर जिसने मेरा इतना सब कुछ सहा, मेरा जो उल्टी पुल्टी हरकतें थी सब सही। तो एक ऐसे पर्सन हो आप यहाँ पे। आई मिस यू, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। आई एम सरप्राइज्ड, ठीक है। अब सरप्राइज़ की एनर्जी गाइस आप खुद समझ सकते हो कि यहाँ पे आपके अंदर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आया, और आपने इनकी हर एक आदतों को जो बर्दाश्त किया है ना, वो किसी और ने नहीं किया। मैंने बोला ना, किसी और ने इतना दिल नहीं लगाया जितना आपने लगाया। थोड़ा सा ये यहाँ पे था, यहाँ पे मैसेज वही है यहाँ पे। आई नो आई हैव रॉन्ग्ड यू। मैंने बोला ना, मतलब इन्होंने कितना कुछ गलत किया है आपके साथ में, लेकिन फिर भी आप टिके रहे, रिश्ते को मिटने नहीं दिया। वो एक बात है यहाँ पे। आई नीड योर हेल्प, मदद चाहिए उनको आपकी। ओके, जैसे मैंने बोला भी था यहाँ पे कुछ वैसा ही चक्कर नज़र आ रहा है।
आई आस्क टू म्यूचुअल फ्रेंड्स अबाउट यू, आपके पर्सन ने आपके बारे में बात की है। ओके, तो ये भी यहाँ पे मैसेज है। मे बी आप और आपका पर्सन का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, जिसमें इधर से उधर बात पहुँचाने का, कहते हैं मीडिएटर वाला काम कर रहा है वो पर्सन। आपकी बातें उधर पहुँचाता है कि वो क्या कर रही है, क्या कर रहा है, क्या वो मेरे बारे में सोचता है, क्या उसके दिल में चल रहा है, क्या वो मेरे बारे में कुछ फीलिंग रखता है, अपने मन में रखती है। ठीक है, तो समवेयर कि हाँ, आपकी बातें इधर से उधर करने वाला कुछ है पर्सन आप दोनों के बीच में, ऐसा हो सकता है। आई एम सॉरी आई इग्नोर्ड यू, देखो इन्होंने इग्नोर किया है आपको और इस बात पे इनको गिल्टी फील हो रहा है। वही मैंने बोला कि आज इनको, जब इन्होंने खुद से अपनी लाइफ को देखा कि इन्होंने पास्ट में क्या किया, तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई आपके पर्सन को। वही मैसेज यहाँ पे है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक प्लीज़ ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा। ओके व्यूअर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर योरसेल्फ।